पेपर निकाल, पेपर जल्दी निकाल। बीड़ी पियोगे हवलदार? कालिया कब छूटा जेल से बे तू? 4 दिन हो गए शायद। ये देखा है? ये क्या है? इसे कुशन कहते हैं। ये कुशन कुशन क्या है? वो तो लुधियाने वाले बदतमीज बड़े भाई को शराब पीने के लिए कहता है। मुझे आंख दिखा रहा है, मुझे। दोस्तों, लेट 80s का दौर और उस समय धर्मेंद्र की लगभग हर महीने रिलीज होने वाली मसालेदार एक्शन फिल्मों का अच्छा खासा क्रेज हुआ करता था। जैसे लेट 80s और अर्ली 90s में लगभग 4 से 5 सालों में धर्मेंद्र की ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रही थीं। और उस समय इनमें से ज्यादातर फिल्मों की कहानी तो धर्मेंद्र सुनते ही नहीं थे, अपनी फीस के बारे में बस डिस्कस करते थे और काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही मसाला एक्शन फिल्म नाकाबंदी के बारे में, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र और श्रीदेवी जी को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया गया था। हालांकि इसके पहले श्रीदेवी जी धर्मेंद्र के साथ में सल्तनत जैसी कुछ और फिल्मों में नजर तो आई थीं, लेकिन उनके अपोजिट उन्हें साइन नहीं किया गया था। और नाकाबंदी इन दोनों के करियर की एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया गया था। फिल्म नाकाबंदी को रिलीज हुए आज लगभग 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और हो सकता है कि आप में से कई लोग इस फिल्म के बारे में भूल भी चुके हों। लेकिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग नाकाबंदी आपने जरूर सुना होगा, जिस गाने को आज भी डीजे पर उतने ही चाव से बजाया जाता है। और आज इतने साल बाद भी इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा है, इसका म्यूजिक इतना अच्छा है कि जब भी ये गाना डीजे पर बजता है तो चाहे बच्चे हों, जवान हों या फिर बुजुर्ग हों, कोई भी अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तो ये गाना आज भी होली का बिल्कुल एंथम सॉन्ग बना हुआ है। जब प्रयागराज में अपने घरों से निकलकर लोग सड़कों पर आते हैं, होली खेलते हैं और रोड बिल्कुल जाम हो जाती है और जगह जगह लोग बड़े बड़े डीजे लगाकर सड़कों पर नाकाबंदी गाने के ऊपर डांस करते हैं। उषा उत्थुप जी ने इस गाने को गाया है और उनकी आवाज इतनी फ्रेश है कि ये गाना आज भी बिल्कुल नया जैसा ही लगता है। खैर, बात करें अगर फिल्म के बारे में तो उस समय इसको काफी बड़े बजट के साथ में अच्छी खासी स्टार कास्ट के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर अनाउंस किया गया था, जहां इसमें धर्मेंद्र, श्रीदेवी जी, चंकी पांडे और सोनम के अलावा उस समय अलग अलग फिल्मों में दमदार विलेन का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी साहब और सदाशिव अमरापुरकर जी को भी साइन किया गया था। इनके अलावा अनुपम खेर, राकेश बेदी और बीना बनर्जी जैसे कई लोग हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था 80s के जाने माने डायरेक्टर शिबू मित्रा ने, जो इसके पहले अपने करियर में कई बैक टू बैक सुपरहिट एक्शन फिल्में बना चुके थे, जिनमें इंसाफ मैं करूंगा, इल्जाम, आग ही आग, कौन कितने पानी में, पाप की दुनिया और गुनाहों का फैसला जैसी कई फिल्में शामिल हैं। एक्चुअली शिबू मित्रा इसके पहले धर्मेंद्र और चंकी पांडे के साथ में साल 1987 में सुपरहिट फिल्म आग ही आग बना चुके थे और शिबू मित्रा ने अपनी इसी फिल्म की सफलता को दोहराने के लिए एक बार फिर से धर्मेंद्र और चंकी पांडे को फिल्म नाकाबंदी में साइन किया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था पीएम जैन ने और इसका बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था बप्पी लहरी ने। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से 2 गाने तो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। पहला गाना था इसका टाइटल सॉन्ग नाकाबंदी, जो साल 1987 का चार्ट बस्टर्ड सॉन्ग था। और उस समय तो ठीक है, आगे चलकर कई सालों तक भी यह गाना लगातार कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता ही रहता था। इसके अलावा दूसरा गाना था मैं लगती हूँ श्रीदेवी जैसी, जो भी काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा और बाकी गाने थे मैं हूँ नॉटी गर्ल, सुन 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 मेरी सोनी, प्यार किया है और कई तर गए। गानों के लिरिक्स लिखे थे अनजान ने और इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं उषा उत्थुप, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए। हालांकि फिल्म को उस समय जितने बड़े लेवल पर और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में अनाउंस किया गया था, उतना कलेक्शन ये नहीं कर पाई थी। और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और ये इस साल आई एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 110 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और थिएटर्स में ये फिल्म देखने के लिए लगभग 47 लाख लोग आए थे। और ये साल 1990 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में 11वें नंबर पर रही थी। साल 1990 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म दिल, दूसरे नंबर पर थी घायल, तीसरे पर थी आज का अर्जुन, चौथे नंबर पर थी अग्निपथ और 5वें नंबर पर थी कृष्ण कन्हैया।
फिल्म नाकाबंदी को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। उस समय डायरेक्टर शिबू मित्रा ने साल 1987 में आई धर्मेंद्र और चंकी पांडे की फिल्म आग ही आग के ब्लॉकबस्टर हो जाने के जस्ट बाद साल 1988 में धर्मेंद्र और चंकी पांडे के साथ में एक और बड़ी फिल्म नाकाबंदी को अनाउंस किया था। उस समय इसको काफी जोर शोर से अनाउंस किया गया था, लेकिन इसमें लीड एक्ट्रेस का नाम अभी फाइनल नहीं हो पाया था। इस समय तक केवल ये डिसाइड हुआ था कि जहां फिल्म आग ही आग में पहले चंकी पांडे धर्मेंद्र के बेटे बने हुए नजर आए थे, तो वहीं इन दोनों की साथ में अगली फिल्म नाकाबंदी में चंकी पांडे धर्मेंद्र के छोटे भाई बने हुए नजर आएंगे। और फाइनली इसमें श्रीदेवी जी को धर्मेंद्र के अपोजिट साइन किया गया और चंकी पांडे के अपोजिट सोनम को साइन किया गया। हालांकि धर्मेंद्र श्रीदेवी जी के साथ में वतन के रखवाले, सोने पे सुहागा, सल्तनत और फरिश्ते जैसी फिल्मों में भी एक साथ काम कर चुके हैं, लेकिन इन सारी फिल्मों में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर नहीं आए थे और नाकाबंदी ऐसी पहली और एकमात्र फिल्म रही जिसमें इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो सेम उसी टाइम पर श्रीदेवी जी की धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ में भी बैक टू बैक कई फिल्में आ रही थीं, जिनमें निगाहें, चालबाज, राम अवतार और जोशीले जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वैसे बॉलीवुड में श्रीदेवी जी के अलावा अमृता सिंह और डिम्पल कपाड़िया भी ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जो लगभग सेम टाइम पर धर्मेंद्र और सनी देओल के अपोजिट नजर आ रही थीं। फिल्म के ज्यादातर सीन फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी और कमालिस्तान स्टूडियो में शूट किए गए हैं। फिल्म का एक सीन शूट किया जा रहा था जिस सीन में श्रीदेवी जी सदाशिव अमरापुरकर से फ्लर्ट करती हैं और वहीं पर धर्मेंद्र भी बैठे होते हैं। तो फिल्म का सीन ये था कि श्रीदेवी जी को सदाशिव अमरापुरकर से फ्लर्ट करना था और धर्मेंद्र को यहीं पर शांत बैठना था। लेकिन जैसे ही कैमरे लगाए गए और डायरेक्टर ने एक्शन बोला और इस सीन की शुरुआत हुई और श्रीदेवी जी ने जैसे ही सदाशिव अमरापुरकर से फ्लर्ट करना स्टार्ट किया तो धर्मेंद्र उठे और अचानक से सदाशिव अमरापुरकर को एक मुक्का मार दिया। उस समय धर्मेंद्र के इस घूंसे से सदाशिव अमरापुरकर को काफी चोट भी आ गई थी और इस सीन के कट होने के बाद में वहां पर खड़े सारे क्रू मेंबर्स ताली बजाने लगे कि ये बहुत अच्छा शॉट हो गया है। लेकिन डायरेक्टर शिबू मित्रा जो कैमरे के पीछे थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये सीन ऐसा होना ही नहीं था। ये सीन तो बस ऐसा था कि श्रीदेवी जी को यहाँ पर फ्लर्ट करना था और धर्मेंद्र को यहाँ पर आराम से बैठना बस था। और धर्मेंद्र से लगे इस घूंसे के बाद में सदाशिव अमरापुरकर भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए और धर्मेंद्र को देखने लगे। हालांकि बाद में शिबू मित्रा आए और उन्होंने धर्मेंद्र को बताया कि इस सीन में उन्हें आराम से बैठना था, ये घूंसा नहीं मारना था। और तब जाकर धर्मेंद्र को ये सीन याद आया तो वो तुरंत सदाशिव अमरापुरकर के पास में गए और उनसे माफी भी मांगी थी। हालांकि सदाशिव अमरापुरकर ने भी उन्हें माफ कर दिया था, ये समझते हुए कि एक एक्टर एक टाइम पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग कर रहा होता है, इस वजह से कई बार सीन और डायलॉग याद नहीं रहते हैं। तो शायद उस समय धर्मेंद्र के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें ये सीन याद नहीं था। हालांकि उस समय धर्मेंद्र के द्वारा सदाशिव अमरापुरकर को ये घूंसा मारने वाली बात उस समय की पत्रिकाओं में भी आई थी। इसके अलावा फिल्म में श्रीदेवी जी के ऊपर मैं श्रीदेवी जैसी लगती हूँ गाना भी शूट किया जाना था। इस गाने के लिए कमालिस्तान स्टूडियो में सेट लगाया गया था और इस गाने में श्रीदेवी जी कई पुरानी एक्ट्रेसेस के नाम लेती हुई नजर आती हैं। तो पहले फिल्म के डायरेक्टर्स ने यह डिसाइड किया था कि यहाँ पर जब जब भी वो एक्ट्रेसेस के नाम लेंगी तो उनकी तस्वीर हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। जैसे रेखा, हेमा मालिनी जी, आशा पारेख और जीना तमान ऐसी कई एक्ट्रेसेस के नाम थे। तो पहले इस गाने को ऐसे ही शूट किया गया था और जहाँ जहाँ पर भी एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे थे वहाँ स्क्रीन पर उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी नजर आ रही थी। लेकिन जब ये गाना बनकर पूरा कंप्लीट हो गया और सोमू मित्रा ने ये गाना देखा तो उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाने में वो चार्म अभी नहीं आया है जो होना चाहिए। तो बाद में इस गाने के एडिटर ने ऐसा किया कि पहले जहां पर इन एक्ट्रेसेस की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नजर आ रही थी अब इनकी कलर फोटो नजर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी सोमू मित्रा को ये गाना पसंद नहीं आया था और बाद में जब श्रीदेवी जी उनसे मिली तो उन्होंने श्रीदेवी को इस बारे में बताया कि इस गाने में अभी वो बात नहीं आ पाई है जैसा वो चाहते थे। तो इसके लिए श्रीदेवी जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि इसमें किसी भी एक्ट्रेस की फोटो स्क्रीन पर ना दिखाई जाए। श्रीदेवी जी जिस एक्ट्रेस का नाम लिया जाएगा उस एक्ट्रेस के गेटअप में पर्दे पर नजर आएंगी और इस गाने को कंप्लीट करेंगी। और ये आइडिया उन्हें काफी पसंद आया और बाद में इस तरह से इस गाने के कंप्लीट हो जाने के बाद में दोबारा से इस गाने को ऐसे शूट किया गया जहां इस गाने में कई बार श्रीदेवी जी अलग अलग एक्ट्रेसेस के जैसा मेकअप किए हुए और उनके जैसे कपड़े पहने हुए हमें नजर आई थीं। यहां तक कि इस गाने के एक सीन के लिए तो श्रीदेवी जी ने एक्ट्रेसेस के अलावा शोले में नजर आने वाले गब्बर सिंह की भी ड्रेस पहनी थी और वो शोले के डायलॉग बोलती हुई नजर आती हैं। अरे ओ सांभा और मैक मोहन भी वहीं पर थे। इसके अलावा कालिया का डायलॉग भी वो बोलती हैं और विजू खोटे भी यहाँ पर नजर आते हैं।
और वैसे ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और ऐसी फिल्में बनने में थोड़ी डिले हो जाता है, लेकिन नाकाबंदी को काफी जल्दी बना लिया गया था। और उस समय तक श्रीदेवी जी की साल 1989 में चांदनी, चालबाज और जोशीले जैसी कई फिल्में सुपरहिट हो चुकी थीं। इस वजह से जब फिल्म नाकाबंदी बनकर कंप्लीट हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसे खरीदने के लिए लाइन लग गई थी, जिसको काफी महंगे दामों में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदा था, क्योंकि इसमें श्रीदेवी जी, धर्मेंद्र और चंकी पांडे जैसे एक्टर्स नजर आ रहे थे, जिनकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी थी और नाकाबंदी की ओपनिंग भी काफी अच्छी हुई थी। लेकिन फिल्म की कहानी बहुत ही रूटीन होने की वजह से ये आगे चलकर बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और उस समय नाकाबंदी से जितने कलेक्शन की उम्मीदें की जा रही थीं, ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। ये श्रीदेवी जी और चंकी पांडे की साथ में आई एकमात्र फिल्म थी और श्रीदेवी जी और सोनम की भी साथ में आई एकमात्र फिल्म रही। उस समय नाकाबंदी को जबरदस्त ओपनिंग मिलने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इसका गाना नाकाबंदी उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उषा उत्थुप जी ने इस डिस्को गाने को गाया था, जो लोगों ने काफी पसंद किया था। और बप्पी लहरी जी ने भी ये गाना पूरा का पूरा डिस्को थीम पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिकॉर्ड किया था और उषा उत्थुप की बेहतरीन आवाज थी। और आज भी ये गाना डिस्को, पार्टीज और डीजे पर शादी में बजता ही रहता है। इस गाने के लिए सेट फिल्म सिटी में लगाया गया था, जहां पर ये ऊपर से नीचे आने वाली सीढ़ियां अलग से लगाई गई थीं और यहां पर ये ताश के पत्ते जैसे खुलने वाले दरवाजे भी थे, जो कि प्लाई के बनाए गए थे। हालांकि इस गाने के जस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में इसका जो क्लाइमैक्स सीन था वो कमालिस्तान स्टूडियो में शूट किया गया था और वहीं पर यह पूरा सेट लगाया गया था जहां पर यह गोलीबारी होती है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस गाने के बाद में ये लाइट बंद होने में और इस दूसरे सीन में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पर ये लाइट बंद होने के जस्ट बाद धर्मेंद्र दूसरे ही सीन में हमें ट्रक से यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। खैर उस समय लोग इतने ध्यान से इन फिल्मों को नहीं देखते थे, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आती हैं। उस समय लोग फिल्में एंजॉय करते थे, लेकिन आज के टाइम पर लोग ऐसी बहुत सारी गलतियां ढूंढने में ही लगे रहते हैं और फिल्म का असली मजा मिस कर देते हैं। खैर ये तो बात हुई फिल्म नाकाबंदी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और आप में से अगर किसी ने ये फिल्म उस समय सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर आपने भी कभी न कभी इसके गाने नाकाबंदी के ऊपर डांस किया हो तो हमें जरूर बताना कि आपने कहां पर डांस किया था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।